तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया लॉजिकल प्रोग्रामिंग का पार्ट नंबर 50। दोस्तों हमारी अर्ज तक हो चुकी है। इससे पहले हम 49 पार्ट कवर कर चुके हैं और वहां पर हमने बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तगड़े तगड़े क्वेश्चन किए हैं जो हमारे इंटरव्यू राउंड में हमसे पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग राउंड में हमसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और मैंने उन क्वेश्चंस को सबसे पहले एक्सप्लेन किया है व्हाइट बोर्ड पे और फिर हर एक लैंग्वेज में क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। तो आप जाइए, उनको चेकआउट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लगी। और आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, क्या? राइट प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या प्रिंट करे, फैक्टर्स प्रिंट करे गिवन नंबर के। अब सिंपल इससे मुझे समझ में आया कि एक नंबर इनपुट में दिया जाएगा, उसके फैक्टर्स प्रिंट करना है। तो बात ये होती है कि नंबर तो दिया जाएगा, ठीक है, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, 25 दे दिया, लेकिन फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर से क्या होता है भाई? फैक्टर से प्रिंट करवाने किसी नंबर की जो इनपुट में मिलेगा, पर फैक्टर से क्या होता है हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, किसी नंबर के फैक्टर से क्या होते हैं। तो मैं एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। अगर इनपुट में 12 मिले, इनपुट में क्या मिले, एक नंबर 12 मिले, तो मुझे इसके फैक्टर से प्रिंट करना है। मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, इसके फैक्टर से प्रिंट करेगा। तो इसके फैक्टर से होते हैं वो नंबर्स लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 12 हो गया। तो ये क्या है, इसके सारे फैक्टर्स है, किसके? 12 के। इनको फैक्टर्स क्यों बोला जाता है? देखो, किसी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे डिवाइड देने पर पूरी तरह उस नंबर में क्या आता है, डिवाइड जाता है। मतलब ऐसे सारे नंबर्स जिनके द्वारा इस नंबर में डिवाइड देने पर पूरी तरह डिवाइड जाएगा, वो सब क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। जैसे 1 द्वारा डिवाइड दोगे तो आप पूरी तरह डिवाइड जाएगा। 2 का 12 में डिवाइड दो आप, तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। देखो 2 से 12 में डिवाइड दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 छंग 12, क्या बचेगा, 0। 3 से आप 12 में डिवाइड दो, 3 से 12 में डिवाइड दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 चौक 12, 0। 4 से 12 में डिवाइड दो, 4 से 12 में डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 6 से 12 में डिवाइड दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 12 से 12 में डिवाइड दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 1 जा 12 और 0। हमने 1 से ले लिया, 1 से दे लो, 1 से 12 में डिवाइड दो तो 1 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, यहाँ पे आएगा 12 और क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। देखो वो सारे नंबर्स जिनके द्वारा 12 में डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या है, 0 है, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे कहलाएंगे फैक्टर्स किसके, 12 के। और दोस्तों ये जो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम उन नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे जिनके द्वारा 12 में डिवाइड देने पर 2 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0, 3 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड दिया 12 में, रिमाइंडर 0, 6 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0, 12 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0, 1 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0। तो हम यही लॉजिक यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन को बनाने में। तो समझ में आना चाहिए कि फैक्टर से क्या होते हैं किसी नंबर के, वो नंबर से जिनके द्वारा उस नंबर में डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0। जैसे कोई और नंबर लेते हैं, अब मैं डिवाइड देके नहीं बताऊंगा, डिवाइड देके आपको चेक करना। मैंने लिया 15, तो 15 के फैक्टर से क्या क्या होंगे भाई, 1 से डिवाइड देंगे 0 आएगा, 3 से, 5 से एंड 15 से। तो ये चारों क्या है इसके, ये चारों इसके क्या है, फैक्टर्स है कि भाई इन नंबर्स से 15 में डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। मीन्स पूरी तरह 15 इन नंबर से क्या है, डिविजिबल है। और वो नंबर जिन जिन नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होता है वही उसके क्या कहलाता है, फैक्टर्स। लाइक आपने इनपुट में अगर 20 लिया तो इसके फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, 1 2 4 5 10 और 20। तो ये सारे फैक्टर्स किसके हैं, ये सारे फैक्टर्स है 20 के। तो हम इनपुट में 12 देंगे तो ये फैक्टर से प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में हमारे प्रोग्राम द्वारा। हम इनपुट में 15 देंगे तो ये फैक्टर से प्रिंट होना चाहिए, और 20 देंगे तो ये फैक्टर से प्रिंट होना चाहिए। और इसको क्या बोला जाता है, फैक्टर्स। किसके, इन नंबर्स के। अब देखो इसको हम करते हैं इंप्लीमेंट। आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर से क्या होते हैं। अब हम क्या लॉजिक लिखेंगे, हम सिंपल सा लॉजिक लिख रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक एन लेंगे। एन में क्या लेंगे, यूजर से वैल्यू बाय यूजर।
एन में यूजर कुछ भी दे सकता है, वो नंबर देगा, हमें आउटपुट में क्या चाहिए उसके फैक्टर से। एन में अगर 12 दे सकता है यूजर, ठीक है, 15 दे सकता है, इनपुट में कुछ भी दे सकता है, आउटपुट मुझे क्या चाहिए, अगर 12 दिया तो 12 के फैक्टर से प्रिंट होना चाहिए, क्या क्या, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो देखो पहले एन में हम नंबर लेंगे, उसके बाद क्या लगेंगे हम, फुल आई को स्टार्ट करूंगा मैं 1 से, आई जब तक छोटा इक्वल टू किसके, एन के, तब तक आई प्लस प्लस। अब देखो अगर फोर लूप कैसे रन करता है आपको पता नहीं है थोड़ा सा भी, तो प्लीज जाकर वीडियो नंबर 37 देखिए, और आपको पता है फोर लूप कैसे वर्क करता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर आई को 1 से स्टार्ट किया और जब तक आई छोटा है किससे, एन से, यानी जो भी नंबर मिलेगा, अगर 12 मिलेगा तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 12 बार। अगर एन की वैल्यू 15 मिलेगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 15 बार। एन की वैल्यू 20 मिले तो लूप कितनी बार चलेगा, 20 बार। और इसके अंदर आई की वैल्यूज क्या क्या आएगी, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एन की वैल्यू 10 है तो आई 1 से लेकर 10 तक जाएगा। अगर एन की वैल्यू 15 है तो आई 1 से लेकर 15 तक जाएगा। अगर एन की वैल्यू 12 है तो आई में 1 से लेकर 12 तक सारी संख्या आएगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंपली इफ। अब देखो अगर एन की वैल्यू 12 है तो मेरे जो फैक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 12 से छोटे ही रहेंगे। अगर एन की वैल्यू 15 में फैक्टर्स क्या रहेंगे, 15 से 15 से छोटे ही रहेंगे। तो यहां में क्या लिखूंगा, इफ एन मॉड्यूलस आई डबल इक्वल टू 0। तो मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, आई को। बस इतना सा लॉजिक है। अब देखो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पे तो एन पेस्ट हो जाएगा, लाइक अगर इनपुट 12 आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ये यहाँ पे तो 12 ही रहेगा। आई की वैल्यू क्या क्या चेंजेस होगी, 1 2 3 4 5। देखो पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो आई में आया 1, चेक होगा क्या 1 छोटा है एन से, क्या 1 छोटा है, यहाँ पे क्या है एन की वैल्यू अभी 12, मैं 12 के फैक्टर्स प्रिंट करके बता रहा हूँ। तो क्या 1 छोटा है 12 से, हाँ, तो हम कहाँ आएंगे, अंदर। हम यहाँ चेक करेंगे एन यानी क्या, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। मॉड्यूलस आई से क्या लेंगे, मॉड्यूलस आई की वैल्यू क्या है इस बार 1 है, तो 1 से आप 12 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मैंने आपको बताया था कि 1 से 12 में डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो 12 में 1 से डिवाइड दोगे, आई की वैल्यू अभी 1 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो इफ ट्रू होगा प्रिंट करेंगे हम किसको, आई को, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा पहला फैक्टर से प्रिंट हो चुका है। फिर आई की वैल्यू क्या होगी 2, 2 छोटा है 12 से, हाँ छोटा है, हम कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। अब 12 में मॉड्यूलस किससे लेंगे हम, 2 से। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। 2 से हम 12 में क्या देंगे, डिवाइड देंगे। रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 0 आएगा तो मेरा इफ ट्रू रहेगा, और इफ ट्रू रहेगा तभी प्रिंट आई करेंगे। तो अभी यहाँ 12, यहाँ पे 12, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 3, 3 छोटा है एन यानी 12 से, हाँ, तो हम आएंगे फिर से अंदर। अब हम एन यानी 12 में किससे डिवाइड देंगे, 3 से। देखो हम हर एक नंबर से डिवाइड देके देख रहे हैं, बस जिस जिस नंबर से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, इफ ट्रू होगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अभी 3 से 12 में डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। तो हमारे 3 फैक्टर्स क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 4, चेक करेगा 4 छोटा है 12 से, तो हम आएंगे अंदर। इफ 12 आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, क्या 4 से 12 में पूरी तरह डिवाइड जाता है क्या, रिमाइंडर 0 आएगा क्या, हाँ आता है। तो इफ फिर से ट्रू होगा, प्रिंट क्या होगा 4, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। फिर हम आ जाएंगे ऊपर, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या 5 छोटा है 12 से, हाँ, तो फिर से कहाँ आएंगे हम अंदर। इफ यहाँ पे 12, अब यहाँ पे देखो आया 5। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा। क्या 12 में 5 से मॉड्यूलस लेने पर रिमाइंडर 0 आता है क्या, नहीं आता है। अब 12 में 5 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 डबल इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो इस टाइम इफ नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 5 से 12 पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, तो इफ नहीं चलेगा। और 5 प्रिंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। या 5 से 12 में आप डिवाइड दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर इसका आंसर आएगा क्या 2, और 2 डबल इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो इफ चलेगा ही नहीं। इफ नहीं चलेगा तो क्या आई प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, तो 5 प्रिंट नहीं होगा। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 6।
6 से छोटा है 12 से, हाँ हम आए अंदर। यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या लिया मैंने 6, क्या लिया इस बार आई की वैल्यू क्या हो गया हमारी 6 हो गई। 6 से 12 में डिवाइड दो तो 0 आएगा क्या, हाँ आएगा। तो आई क्या की जगह क्या प्रिंट होगा 6 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 7। 7 छोटा है 12 से, हाँ अंदर आए। 12 में अगेन 7 से डिवाइड दो तो कितनी रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 5। तो इफ चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इफ नहीं चलेगा तो हम कहां चले जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर, आई को प्रिंट नहीं करेंगे। वैल्यू 8, 8 छोटा है 12 से, अंदर आए। क्या 12 में 8 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा क्या, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4। तो इफ नहीं चलेगा तो आई प्रिंट होगा क्या, आई की वैल्यू इस बार 8 है, 8 प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा। इसकी वैल्यू होगी 9, 9 छोटा है, हाँ अंदर आए। 9 से 12 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। 9 भी प्रिंट नहीं होगा। ऐसे 10 से भी डिवाइड दोगे तो 10 भी प्रिंट नहीं होगा। 11 भी प्रिंट नहीं होगा, 11 से 12 में डिवाइड दोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 12। तो 12, 12 छोटा है क्या, नहीं, इक्वल टू है क्या, हाँ इक्वल टू है। तो हम आएंगे अंदर। 12 में किससे डिवाइड देना है इस बार, आई की वैल्यू हो चुकी है 12। देखो 12 में डिवाइड दो किससे, 12 से। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और ये मॉडल ऑपरेटर क्या देता है मुझे, रिमाइंडर देता है। तो हाँ, इफ चलेगा और प्रिंट किसको करेंगे हम, आई को, यानी किसको प्रिंट करेंगे 12 को। तो देखो दोस्तों 12 का इसकी वैल्यू क्या होगी 13 होगी। क्या 13 छोटा है 12 से, नहीं। तो हम कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे लूप से बाहर और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। और देखो इसने क्या क्या प्रिंट किया है, 1 2 3 4 6 12, वो सारे नंबर्स जिनके द्वारा 12 में पूरी तरह डिवाइड जाता है। और यही क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। देखो दोस्तों पाइथन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, आई को 1 से स्टार्ट करना है जब तक 12 से छोटा हो, 12 के इक्वल टू तब तक आई प्लस प्लस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो प्लीज वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, ठीक है। अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और इस क्वेश्चन को मैं पहले सी में इंप्लीमेंट करूंगा, आप वहां पर इसकी वर्किंग भी देख सकते हो। फिर हम पाइथन में करेंगे, देन हम किस में करेंगे, जावा में। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने यहाँ ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर खोल के रखा है जिसको आप ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है और यहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सी में प्रोग्राम भी बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। प्रोग्राम क्या हमारा आज का, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या लिया मैंने, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक आई और एक एन लिया। आई तो फॉर लूप के लिए मैंने स्टार्ट किया और एन की वैल्यू किससे लेना है, यूजर से। एन में यूजर जो इंटर नंबर लिखा, यूजर एक नंबर देगा, इसके एन क्या करेगा, परसेंटेज उसको किसमें स्टोर करवाएगा, एन पर। अब एन में जो भी नंबर मिलेगा उसके क्या प्रिंट होंगे, फैक्टर्स। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया फैक्टर्स ऑफ परसेंटाइल डी यानी एन, फैक्टर्स ऑफ, अगर मैं 12 फैक्टर्स ऑफ 12 प्रिंट होगा। उसके आगे फॉर लूप चलेगा, कितने टाइम चलेगा ये, आई 1 से स्टार्ट होगा, आई जब तक छोटा है इक्वल टू एन के। मतलब एन की वैल्यू अगर 12 हुई तो 12 टाइम्स चलेगा। और अंदर इफ में हम आई को प्रिंट करेंगे तो आई की सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी। आई की कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, एन यानी जो 12 रहेगा, 12 में आई की जिन जिन वैल्यू से पूरी तरह डिवाइड जाएगा तब इफ ट्रू होगा और उसी टाइम आई की वैल्यूज प्रिंट होगी। तो आप देखिए अगर मैं इनपुट में क्या दे रहा हूँ, 12 दे रहा हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, 12 के फैक्टर्स। तो क्या क्या प्रिंट किया इसने, 1 2 3 4 6 12। ये वो नंबर है जिनके द्वारा n में पूरी तरह डिवाइड जा रहा है यहाँ से। और अगर पूरी तरह डिवाइड जा रहा है तो इफ चलेगा और आई को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। और आप देख लो लाइक मैंने क्या दे दिया इनपुट में, 50 दे दिया। तो क्या आया 1 3 5 15। आप 20 दे दो, हमने 20 का भी एग्जाम्पल देखा था। तो आपके नंबर क्या क्या आएंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। ये सारे वो नंबर्स है जो क्या है, फैक्टोरियल है किसके, 20 के। तो दोस्तों ये तो मेरा किस में था, सी में था। और अब हम देखते हैं किस में, अब हम देखते हैं पाइथन में। आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों पाइथन में भी सेम प्रोसेस करना है मुझे। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू में यूजर से ले रहा हूँ, इंट इनपुट इंटर नम करके, फिर फैक्टर्स ऑफ परसेंटाइल डी लिखा मैंने, एंड 4 आई इन रेंज।
आई 1 से स्टार्ट हुआ है जब तक आई छोटा है n+1 से, क्योंकि ये कम चलता है इसलिए n+1 लिया। तो आई के अंदर 1 2 3 4 सारे नंबर्स आएंगे। एंड ये इफ कब कब चलेगा, जब n मॉडुलस आई डबल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मीन्स n में आई की वो वैल्यू प्रिंट होगी जिनके द्वारा n में पूरी तरह डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर मैंने क्या दिया, मैंने अगर इनपुट में 12 दिया तो ये क्या करेगा, 12 के फैक्टर्स को प्रिंट कर देगा। सो इसने 1 2 3 4 6 12 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। आप अगर 15 दोगे तो ये क्या करेगा, 15 के फैक्टर्स को प्रिंट कर देगा। तो वो वाले सारे फैक्टर्स होते हैं 15 के, जिनके द्वारा 15 में क्या जाता है, पूरी तरह डिवाइड जाता है। तो दोस्तों ये पाइथन में था। अब हम चलते हैं जावा में, और आपको इन सब कोड की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और दोस्तों जावा में कुछ अलग नहीं करना है, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर ये मेन क्लास बनी हुई है, इसके अंदर मेन मेथड है, क्योंकि जावा में पूरा कोड मेन मेथड के अंदर लिखा जाता है। सिंपली में बोला इंटर है नम, और जैसे ही नंबर लेंगे तो जावा में इसके लिए हमें पहले एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इसके अंदर क्लास का। और एससी ऑब्जेक्ट पर नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करके हम क्या करते हैं, एन में यूजर इनपुट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो एन में यूजर देगा 10, तो उससे क्या होगा, दोस्तों 2 मिनट वेट करना, मैं आता हूँ।